जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माताजी के साड़ी की इस्त्री करने में असफल रही सहजयोगिनी ने बताया हुआ उनका बहुत सुंदर और सबक भरा अनुभव। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। माँ की साड़ी पर इस्त्री करना। माँ की साड़ी पर इस्त्री करना। ट्रेसी टिश्चुक, Eternally Inspiring Recollections of Our Divine Mother Volume 1, 1982-1983 से साभार। 1983 में सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में श्री माताजी ने होटल के कमरे में अपना नाश्ता समाप्त किया था और वो अपने सूटकेस में से एक साड़ी निकालने के लिए चली गईं, जिसे वह सैन डिएगो से लॉस एंजल्स के उत्तर की यात्रा करने से पहले बदल लेंगी, जहां उन्हें उस शाम को सार्वजनिक कार्यक्रम देने के लिए निर्धारित शेड्यूल किया गया था। उन्होंने अपने सूटकेस में से लाल किनारी वाली एक सफेद साड़ी निकाली, जिससे हम सभी परिचित हैं। यह वह साड़ी है जो हमारे प्रिय गुरु द्वारा पहनी जाती है जब वे अपने नए बच्चों और शिष्यों का स्वागत करती हैं। मैंने देखा कि यह काफी झुर्रीदार थी। मैंने इसे इस्त्री करने की पेशकश ऑफर की और श्री माताजी ने उत्तर दिया कि उन्हें लगता है कि साड़ी ठीक है। मैंने माँ से कहा कि मुझे उनकी साड़ी पर इस्त्री करने में खुशी होगी। फिर से उन्होंने मेरे प्रस्ताव को मधुरता से अस्वीकार कर दिया। माँ ने कहा कि मुझे खुद परेशान नहीं होना है, लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि कोई परेशानी नहीं है। मैंने कभी किसी साड़ी को प्रेस नहीं किया था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि यह इतना कठिन हो सकता है। मुझे बुरा लगा यह सोचकर कि माँ के लिए यह छोटा सा काम न करना अक्षम्य होगा, उन्हें बुरी तरह झुर्रियों वाली साड़ी पहनने देना। इसलिए एक बार फिर मैंने जिद की कि मुझे उनकी साड़ी प्रेस करने में खुशी होगी। माताजी ने सहर्ष हामी भर दी। मैंने लोहे और इस्त्री का बोर्ड निकाला और श्री माताजी प्रतीक्षा करने के लिए अपने बिस्तर पर बैठ गईं। और मैंने देखा कि साड़ी भी गंदी थी। मैंने साड़ी को दूसरे बिस्तर पर रखकर एक सिरा इस्त्री करना शुरू किया और वह इस्त्री बोर्ड से फिसल गई। मैंने उसे उठाया। बोर्ड से फिसलने और कालीन पर गिरने के लिए मैं बुरा महसूस कर रही थी और फिर से इस्त्री करना शुरू कर दिया। यह फिर से फिसल गई। मैं अनाड़ी नासमझ महसूस कर रही थी, लेकिन जानती थी कि एक बार जब यह चल रहा होगा तो मैं इसे ठीक से इस्त्री कर पाऊंगी। क्षण भर बाद यह फिर से बोर्ड से फिसल गई। मुझे आश्चर्य हुआ, यह बोर्ड से कैसे गिरना जारी रख सकती है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी मूर्ख थी। मैंने साड़ी उठाई और श्री माताजी की ओर देखा, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। मैं अपनी मूर्खता से उदास हो गई और उन्हें प्रणाम किया। वह पास आई और मेरे हाथ से यह कहते हुए साड़ी ले ली कि साड़ी ठीक हो जाएगी। मैंने इस्त्री और बोर्ड को हटा दिया और श्री माताजी कपड़े बदलने के लिए चली गई। मैं उनकी प्रतीक्षा करने बैठ गई। कुछ मिनट बाद उन्होंने कमरे में कदम रखा और वो उस साड़ी में परफेक्ट और बहुत ही सुंदर, दीप्तिमान दिख रही थी। उस साड़ी पर एक भी सिकुड़न या धब्बा तक नहीं था। यह एकदम नई लग रही थी। मैं उस दिव्य माँ के भय में बैठ गई, जिनके लिए कुछ झुर्रियाँ और गंदगी अनायास बिना प्रयत्न करे कि दूर हो जाती हैं। फिर से उनके शानदार मुस्कान ने मुझे उनके प्यार में नहला दिया। जय श्री माताजी।